स्टूडेंट्स, आज सीखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम सीखे थे कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। आज हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में जैसा कि आप जानते हैं 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं और ये से लेकर एफ तक अल्फाबेट होते हैं, और बाइनरी में 0 से 1 डिजिट केवल होता है। ए से एफ तक का यहाँ पे मान भी दिया गया है आपको। ए से एफ तक क्या क्या होता है? ए का मान होता है 10, बी का 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14, एफ का 15। तो कोई भी हम डिजिट ले लेते हैं और उसको हम चेंज करते हैं, देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 6, सी, बी, 2। ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी। तो आप जानते हैं, पहले मैं बता चुका हूं पैटर्न कौन सा है, 1 2 4 8 का पैटर्न है। अगर इस पैटर्न को आप याद रखते हैं, ऑक्टल में 1 2 4 का केवल होता है और हेक्साडेसिमल में 1 2 4 का होता है, क्योंकि इसको ऐड करने पे 15 डिजिट आने चाहिए। चलिए इसको अलग अलग पहले हम लिख लेते हैं। 6, सी, बी, 2। अब इसको हम पैटर्न के हिसाब से कर लेते हैं। 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। इसमें ध्यान ये देना है कि इसमें कितने डिजिट को, कौन कौन से डिजिट को जोड़ने पे इसके बराबर हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, 16 सी का मान कितना है, 12 है। सी का मान कितना है, 12 है, और बी का मान कितना है, 11। ये ध्यान रखना है आपको डिजिट को। अब कौन कौन से डिजिट को इसमें जोड़ेंगे तो 6 होगा। ये 4 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 4 और 1 के नीचे 1 1 लिखेंगे और बाकी जितने डिजिट होंगे उनके नीचे 0 कर देंगे। इसको भी ऐसे देख लेते हैं, 12 किसको जोड़ेंगे तो होगा, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 1 लिखेंगे, इन दोनों के नीचे 0 लिखेंगे। इसमें 11 किसको जोड़ेंगे तो होगा, 8 2 और 1 3 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो इन तीनों के नीचे हम 1 लिख लेते हैं और 4 को नहीं जोड़ना है, तो इसके नीचे 0 लिख लेते हैं। ए है आपका 2 किसको जोड़ेंगे, सिर्फ एक डिजिट है तो यहाँ 0 0 1 और ये 1 के नीचे भी 0 लिखेंगे। यह आपका हो गया बाइनरी नंबर। अब इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 और 0 0 1 0। ये हो गया बाइनरी। चाहे आप तो रूल्स के देखिए, ये वाला जो 0 इसको चाहे आप तो नहीं भी लिख सकते हैं इधर का, क्योंकि चाहे आप तो उसमें कर सकते हैं कि उसके दाहिने तरफ कितना भी 0 उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब इसको रूल्स के हिसाब से कैसे चेंज करेंगे तो वही आएगा। जैसे बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते थे, आप डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते थे, तो सेम वही डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते थे। 6 है, 6 को चेंज कर लीजिए डिवाइड विधि द्वारा। 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 6 है, 2 1 जा 2 1 और 1 को फिर लाकर यहां लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 1 1 0। क्या हो जाएगा 1 1 0। यहां गलती हम लोग किए हैं, देखिए यहां पे इसलिए रंग हो रहा है। ये 6 है तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 केवल होगा ना, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 1 आपका यहां पे होगा। देखिए यही मिस्टेक जो होता है, कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर देते हैं और बिल्कुल रॉन्ग होने लगता है, हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, अरे यार कहां से गलती हो रही है। देखिए अभी यही मिस्टेक था, तुरंत 4 और 2 को जब ऐड करेंगे तब 6 होगा, तो 4 और 2 के नीचे 1 1 होगा। अब गलती से यहां लगा दिए थे, अभी ये आंसर रॉन्ग आ रहा था, अभी बिल्कुल सही हो गया 1 1 0। ये हो गया 1 1 0। उससे पहले 0 कितना है उसका कोई मतलब नहीं है, तो यहां तक आपका पैटर्न सही हो गया, 1 1 0 हो गया, बिल्कुल ये सही हुआ आपका, एक तो सही हो गया। कभी कभी होता है बाय मिस्टेक ऐसा रॉन्ग हो जाता है, तो आप भी कभी कभी चेक उसको थोड़ा ध्यान केयरफुली करेंगे तो नहीं होगा। इसको 12 को चेंज कर लेते हैं हम। 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 1 और 1 को लाके यहाँ लिख देंगे 1 1 0 1 1 0। ये आ गया आपका 1 1 0। दूसरा भी सही हुआ।
वैसे जैसे आप चेंज करेंगे सेम वही आएगा। हाँ सेम कब नहीं आएगा, या तो इसमें आप मिस्टेक किए हो इसमें, या कहीं इसमें गलती हो रही है, तब नहीं आएगा। 11 को देख लेते हैं। 2 5 जा 10 1, 2 2 जा 4 1, 2 1 जा 2 0 और 1 को लाके यहाँ 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ये भी सही हुआ। 1 0 1 1। 2 देख लेते हैं लास्ट में। 2 1 जा 2 0 और 1 को लाके यहाँ लिख दिया 1 0 1 0 हो गया। इससे दाहिने साइड कितना हो 0 उसका कोई मतलब नहीं है, पहले आप पढ़ चुके हैं। तो इसका ये यहाँ पे हो गया, ये 1 0 आ गया यहाँ पे। ये वाला भी सही हुआ, हो गया करेक्ट है। सेम ऐसे चाहे आप तो आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल वही आएगा जो आपका आंसर में आ रहा है। ये है आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। चाहे तो एक एग्जांपल छोटा सा और आपको दिखा सकते हैं, केवल अल्फाबेट ले लेते हैं। चलिए ए बी सी ले लेते हैं, तीनों ले लेते हैं। ए हेक्साडेसिमल कितना आएगा, तो ए को यहाँ लिख लीजिए, बी को यहाँ लिख लीजिए, सी को यहाँ लिखिए। ए का मान कितना है 10, इसका मान 11, इसका मान 12। 1 2 4 का पैटर्न बना लीजिए, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब 10 कितने कितनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 10 होगा। पहला तो 8 ले लेंगे और दूसरा 2 ले लेंगे, 10 हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे 1, बाकी जो बचा है उसके नीचे 0। 11 किसको किसको जोड़ेंगे तो 8 को ले लेंगे, 2 को ले लेंगे, 1 को ले लेंगे, तो 1 1 1 कर देंगे, यहाँ 0 कर देंगे। अब इसमें किसको जोड़ेंगे तो 12 होगा, 8 और 4 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। ये 1 1 लिख देंगे, यहाँ 0 0 हो गया आपका। यहाँ पे बाइनरी आपका हो गया 1 0 1 0, ये वाला 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1, फिर 1 1 0 0, ये हो गया बाइनरी। चलिए फार्मूले के हिसाब से भी कर लेते हैं। लॉन्ग मेथड होता है यार, ये शॉर्ट मेथड इसको कहते हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है आपका। और लॉन्ग मेथड में आप चलते हैं तो 10 को ऐसे चेंज करना होगा आपको। 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4 1, 2 1 जा 2 0 और ये 1 को लाके यहाँ लिखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, ये आपका हो गया सही। दूसरा 11 सेम ऐसे ही चेंज करेंगे, 2 5 जा 10 1, 2 2 जा 4 1, 2 1 जा 2 0 और 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ये भी सही हुआ। 12 को ले लेते हैं, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 और 1 को लाके यहाँ 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 ऐसे करके लिख देते हैं यहाँ, और ये भी आपका सही होता है। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है। जैसे आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, सेम वही पैटर्न है। उसमें पैटर्न था 1 2 4 8 4 का, और इसमें है 1 2 4 8 का पैटर्न। इस पैटर्न को यदि आप याद रखते हैं तो ये आपको लॉन्ग मेथड अपनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप बिल्कुल आसानी से शॉर्ट तरीके से और तुरंत आंसर ला सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो समय आपके पास कम होता है, और ये शॉर्ट मेथड आप यदि अपनाते हैं तो तुरंत आंसर आप कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।